हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा मोनेरा का जो ये वीडियो है, ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मोनेरा ख़त्म हो जाएगा। अगला किंगडम में स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा, लेकिन उससे पहले इसको जल्दी से ख़त्म कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है रसायन संश्लेषी जीवाणु, जो दूसरी हेडिंग पढ़ी हुई थी, इसमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं, जो अपना भोजन केमिकल से, रसायन से प्राप्त करते हैं, वो क्या करते हैं, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट और जो अमोनिया हैं, इनसे क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। और एटीपी ही हमारी एनर्जी, हमारा एक भोजन से जो सोर्स के बाद में जो ऊर्जा मिलती है, वही एटीपी है हमारी। तो रसायन संश्लेषी जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया से क्या करते हैं, एटीपी का निर्माण कर लेते हैं। और इनका काम क्या होता है, दूसरा, नाइट्रोजन, सल्फर और लौह का पुनर्चक्रण करते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी प्लांट ने, किसी जीव ने पृथ्वी से या भूमि से नाइट्रोजन, सल्फर, लौह को जो है निकाला है या उसको ग्रहण किया है, तो वो उसको डिकम्पोज करके, उसको ख़त्म करके फिर से सभी चीज़ों को मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरीके से पुनर्चक्रण करते रहते हैं, भूमि से किसी जीव के अंदर, जीव से फिर किसी भूमि के अंदर। अब जो इस तरीके से करते हैं, नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट से, अमोनिया से प्राप्त करते हैं, एटीपी बनाते हैं, उन्हें कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और उदाहरण याद रखना है, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। इसी तरह जो आयरन का करते हैं, उन्हें आयरन बैक्टीरिया, जो सल्फर का करते हैं, उन्हें सल्फर बैक्टीरिया, जो हाइड्रोजन का करते हैं, उन्हें हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, मेन ये याद रखना है, रसायन संश्लेषी जीवाणु जो है नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया से एटीपी बनाते हैं। और इसका मुख्य एग्जाम्पल कौन है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया यानी विषमपोषी जीवाणु के अंदर क्या जानना है। विषमपोषी जीवाणु जो होते हैं, इनकी संख्या क्या होती है, प्रकृति में बहुत अधिक है। ये जो है बहुत अधिक संख्या के अंदर पाए जाते हैं। इसमें से कुछ जो है हमारे सेप्रोफाइट होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं और कुछ सहजीवी होते हैं, सिम्बायोसिस होते हैं। और सेप्रोफाइट, परजीवी, सहजीवी क्या होते हैं, ये पिछले वाले वीडियो में हम समझा चुके हैं। सेप्रोफाइट का मतलब जो अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे से प्राप्त करें। परजीवी का मतलब दूसरे जीव के ऊपर रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करें। सहजीवी का मतलब दोनों लोग साथ साथ रहें, कोई भोजन दे एक को, कोई दूसरा जो है पानी दे। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो इनके अंदर कुछ जीवाणु जो होते हैं मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं। कौन कौन है, जैसे दूध से जो दही बनाता है, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। और ये एंटीबायोटिक्स का निर्माण, जो प्रतिजैविक का निर्माण होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा, जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उसे कहते हैं हम लोग राइजोबियम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, लेकिन राइजोबियम ही याद रखना। तो ये दूध से दही कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस। प्रतिजैविक का निर्माण कौन कराता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। और दलहनी फसलों में जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रो या राइजोबियम। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद इसको बिगाड़ कर एक दो एग्जाम्पल और लिख रहे हैं, इसको पहले आपको नोट कर लेना है। इसके बाद जो है कुछ जो है नुकसान भी पहुंचाते हैं, हानिकारक भी होते हैं। तो लिखेंगे हानिकारक जीवाणु। हानिकारक जीवाणु। अब कुछ रोग हैं वो फैलाते हैं, जैसे जो हमारा होता है टाइफाइड रोग। टाइफाइड रोग फैलाता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। इसी तरह होता है टिटनस रोग, इसको फैलाता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसी तरह होता है कॉलेरा। कॉलेरा को फैलाता है विब्रियो कॉलेरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल याद रखना हानिकारक जीवाणु के।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा हमारा 2 टॉपिक और इसी में, एक साइनोबैक्टीरिया पढ़ना है फिगर के सहित और दूसरा पढ़ना है हम लोगों को माइकोप्लाज्मा। तो जल्दी से हम लोग उसको फिगर बना के उसको समझा देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग किसके अंदर, माइकोप्लाज्मा के अंदर। तो इसको नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग फिगर के साथ साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो अब हमारी लोगों की अगली हेडिंग क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें दूसरे नाम से बुलाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसको हिंदी में कहते हैं नीले हरे शैवाल। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं, नीले हरे शैवाल। अब इसमें क्या जानना है, ये मुख्यतः एक कोशिकीय होते हैं, केवल एक कोशिका के बने होते हैं। या तो ये कॉलोनी में पाए जाएंगे, मतलब समूह में होंगे, या तंतुमय होंगे। इस तरीके से तंतुमय का मतलब धागे के आकार के। स्वच्छ जल में रहेंगे या खारे जल में, समुद्र के अंदर भी पाए जा सकते हैं, तालाब और नहरों आदि में भी पाए जा सकते हैं। स्वच्छ जल का मतलब होता है जो नदी, नहर, नाले और तालाब का पानी होता है उसे स्वच्छ जल कहते हैं। जो समुद्र का पानी होता है उसे खारे जल कहते हैं, खारा जल। तो इनके जो समूह होता है, जो पूरा समूह होता है, उसके ऊपर जिलेटिनस शीट, जिलेटिन जो एक केमिकल होता है उसकी कवरिंग पाई जाती है। पॉलीथीन की तरह जो होती है उसे कवरिंग को शीट कहते हैं। तो जिलेटिन की शीट पाई जाती है, इससे घिरा होता है जिलेटिन की शीट के द्वारा। और जो इनका अंदर जो जनन होता है वो खंडन के द्वारा, 1 से 2, 2 से 3 कटिंग के द्वारा होता है, जिस तरह। अब इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का अर्थ जो हमारा है, व्यावसायिक रूप से इनका क्या महत्वपूर्ण है, क्या इनका योगदान है। तो ये जो नॉस्टाक और एनाबीना है, ये वातावरण की नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। जो हेटेरोसिस्ट ये सेल है, हेटेरोसिस्ट कोशिका में स्थिरीकरण कराते हैं। जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको ग्रहण करके हेटेरोसिस्ट कोशिका से स्थिरीकरण करा देते हैं, भूमि में पहुंचा देते हैं। अगर भूमि में हमारी पहुंच जाएगी नाइट्रोजन तो फसलें क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगी, वृद्धि करेंगी। इसी तरह एक होता है साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है आसिलेटोरिया। आसिलेटोरिया क्या है, जल प्रदूषण सूचक की तरह कार्य करता है, सूचक है। यानी जहाँ पर जल प्रदूषण होता है वहाँ पर आसिलेटोरिया जो है लगाया जाता है, या उसकी ग्रो कम हो जाती है या ज़्यादा। इससे पता हो जाता है कि यहाँ पर का जो जल है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। इसी तरह एक साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना में क्या होती है, 70% प्रोटीन पाई जाती है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है खाने की तरह किया जाता है। और एक जो लाल सागर सुना होगा, लाल सागर का जो रंग होता है उसकी तलहटी पे जो है ट्राइकोडेस्मियम नाम का साइनोबैक्टीरिया होता है, जो लाल रंग का होता है। इसीलिए हमारे जो लाल सागर होता है वो लाल दिखाई पड़ता है, किसकी वजह से, ट्राइकोडेस्मियम साइनोबैक्टीरिया तलहटी में बिछा रहता है। इसी तरह एक और बैक्टीरिया है यूलोसिरा। यूलोसिरा जो चावल की खेती होती है उसके अंदर जो है खाद की तरह, उर्वरक की तरह कार्य करता है। कौन, यूलोसिरा। तो ये 2-4 चीज़ें याद रखना है। नॉस्टाक एनाबीना हेटेरोसिस्ट कोशिका से स्थिरीकरण कराता है, आसिलेटोरिया जल प्रदूषण की तरह कार्य करता है, स्पाइरुलिना में 70% प्रोटीन होती है, लाल सागर का रंग लाल जो है ट्राइकोडेस्मियम के कारण होता है, और यूलोसिरा जो होता है उसके अंदर जो है चावल की जो खेती होती है वो इसके अंदर जो है उर्वरक की तरह ये काम करता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा को जल्दी से पढ़ लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या होता है माइकोप्लाज्मा। और ये फोटो बना लेना है आपको। इसी तरह हेटेरोसिस्ट है, जिलेटिन या म्यूसिलेज की शीट है उसके अंदर कवरिंग। अब अगली हेडिंग है हमारी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का इस तरीके से हम लोग सिंपली फोटो बना लेते हैं समझने के लिए। ये माइकोप्लाज्मा होगा।
और इसके ऊपर सेल वाल जो है नहीं पाई जाती। तो ये 3 लेयर बनाई है, ये लाइपोप्रोटीन की हैं, लाइपोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। लाइपोप्रोटीन 3 लेयर होती है। फिर उसके बाद ये डीएनए है धागे की तरह, ये राइबोसोम है। ये माइकोप्लाज्मा छोटे छोटे जीव होते हैं और इसी तरह जो है ये माइकोप्लाज्मा बेसिकली पाया जाता है इस तरीके से। डीएनए है, राइबोसोम है, लाइपोप्रोटीन की 3 लेयर है और बहुत सारी चीज़ें होती है, पर जो है ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं। जो डॉट डॉट बनाया है ये प्रोटीन है घुली हुई, तो लिखते हैं सॉल्युबल प्रोटीन। बस इतनी चीज़ें याद रखी हैं इसके अंदर। ये माइकोप्लाज्मा है। अब माइकोप्लाज्मा क्या है, इसके अंदर सेल वॉल तो इसके ऊपर पाई नहीं जा रही। लाइपोप्रोटीन की 3 ही लेयर, 3 ही भित्ति पाई जाती हैं। तो होता क्या है कि जो हमारा माइकोप्लाज्मा होता है ये छोटा सा एक ऑर्गेनिज्म है और जो है और माइकोप्लाज्मा के अंदर पूरी तरीके से कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ये सबसे छोटा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है। क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के जीवित रह लेता है। ये हमारा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के क्या रह लेता है, जीवित रह लेता है। इसमें 2-3 बातें याद रखनी है। नंबर 1 बात क्या है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सबसे पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है, यह सबसे छोटा जीव है जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहता है। और एक इसके अंदर ये याद रखना कि जो माइकोप्लाज्मा है ये जो है प्लांट या मनुष्य के अंदर 1-2 रोग भी क्या कर देता है ये प्लांट और जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर रोग भी उत्पन्न करता है। तो लिखेंगे ये रोगजनक भी हैं, रोगजनक होता है। जैसे एक डिसीज याद रखनी है आपको एग्जाम्पल में, एक जो ब्रिंजल होता है बैंगन, उसके अंदर एक डिसीज होती है जिसको कहते हैं लिटिल लीफ डिसीज। क्या कहते हैं, लिटिल लीफ डिसीज। लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल। बैंगन के अंदर छोटी पत्ती का होना है ये बीमारी बताता है। एक दूसरी और याद रखना, विचेस ब्रूम ऑफ प्लांट। पौधे के अंदर जो हमारी ब्रूम बन जाती हैं, झाड़ियाँ जो आ जाती हैं, वो इसी के कारण। तो माइकोप्लाज्मा के अंदर यही 2-3 बातें याद रखना है। क्या, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटे जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीवित रहते हैं। रोगजनक होता है, लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल काज करता है, और विचेस ब्रूम ऑफ प्लांट भी इसके द्वारा होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।